हटो। चलो 8वां प्रश्न निकलो जल्दी। 8वां प्रश्न बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर इतना दिया है, q बराबर इतना दिया है और इसके बीच का जो मात्रा को कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। ठीक है, समझना p और q यानी कि एक बिंदु p है और एक बिंदु क्या है, q है। एक बिंदु p और एक बिंदु q। देखो चित्र का डायग्राम वाला बेस कॉन्सेप्ट क्लियर तो पूरी कहानी क्लियर है। ठीक, p का जो बिंदु है 2 और -3 दिया गया है और q का कितना दिया गया है, 10 और y दिया गया है। ठीक है, और y का मान ही निकालना। लेकिन बेटा ये दिया गया है कि इसके बीच जो है दूरी क्या है, 10 है। कितनी है, 10। ठीक, तो लगाना दिमाग, जो लिख देते थे ना दूरी AB बराबर, तो AB का मान भी दे दिया, ये दे दिया और इनके बीच की दूरी के सूत्र में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हल समझो, दूरी निकालना है। PQ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ठीक, वही सूत्र लगा दिए दूरी का, कोई दिक्कत। अब देखो बाकी प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या हो गया, यहाँ अभी तक दूरी बस निकालते थे, अब यहाँ दूरी का मान भी दे दिया है। कितना दे दिया है, 10। समझ में आया। अभी तक के प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर क्या है, यहाँ पे PQ का मान भी दे दिया है, अभी नहीं देता था। अभी हमें मतलब इनके बीच की दूरी बस निकालना होता है, रख देते हैं मान। चलो PQ का मान कितना, 10 दिख रहा है उसमें क्या, 10 बराबर यहाँ रख देते हैं। x1 का मान कितना है, 2 माइनस x2 का मान 10, इसको लिख देना x1 y1 और x2 y2 चलो का होल वर्ग प्लस y1 का मान -3 माइनस इसका मान y का होल वर्ग। देखो बेटा अभी लास्ट प्रश्न में भी ऐसे ही रूट मिल गया था। अब हाल इसको कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। 7वें प्रश्न में यही ना हुआ था, तो इसको और इसको हल करने के लिए यही होगा। लेकिन उसमें 7वें प्रश्न में दोनों तरफ रूट था दोनों तरफ रूट था, तो वर्ग करे तो दोनों तरफ के रूट हट गए। लेकिन यहाँ एक तरफ रूट है, एक तरफ नहीं है, तो एक तरफ का जब रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घाते 2 यानी 10 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 - 10। 2 - 10 को क्या लिख सकते हैं, -8। -8 का वर्ग प्लस -3 और -y का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ हम देखते हैं 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। 8 का 64 प्लस a - b के होल स्क्वायर में लिख देते हैं, लेकिन a की जगह -3 दिख रहा है तो -3 पूरा मान रखना। a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2a। a का मान कितना है, -3, b y। ठीक है, हटा देते हैं इसको। 64 हाँ बोलो, अभी क्या बोला हूँ, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a का मान 3 और b का मान y। ये सूत्र वाला 2 है, 2ab होता है। चलो 64 इधर ला लो तो -64 हो गया बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस y वर्ग, और देखो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 तिहाई प्लस 6y। बताओ कोई दिक्कत। यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा, 6 36 आएगा ना, 36 और 9 को भी इधर लाओ -9 बराबर यहाँ क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y आएगा। ये घटाओगे कितना आएगा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। दिख रहा हो। चलो ठीक, अब इसको ले जाओ उधर, क्योंकि ये समीकरण एक बन रहा है, ले जाओ उधर।
तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो कर नहीं लोगे, देखो वाई स्क्वायर जब गुणनखंड करोगे तो 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 6। करते हैं तो प्लस 9y माइनस 3y, 9 त्रिक 27 वाई स्क्वायर हो गया और 9 में 9y में 3y घटा देंगे तो 6y आ जाएगा, आ जाएगा। चलो माइनस 27 बराबर 0। ठीक, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लिए हम y, तो क्या बचा y प्लस 9। यहाँ से हम क्या ले लिए माइनस 3 कॉमन, तो y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से देखो y प्लस 9 कॉमन हो गया दोनों जगह और यहाँ क्या आ गया y माइनस 3 बराबर 0। तो देखो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 9 आ गया। आगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान बेटा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, तो ये मान हो गए। फिर से बता रहा हूं कि यहाँ जो समान दिया दोनों में अंतर केवल ये है कि यहाँ पे मात्रक दे दिया गया, यानी यहाँ इसकी दूरी रख देना है। ठीक है, और यहाँ वही वाला दूरी वाले सूत्र में मान रख देना है। फिर सबसे जरूरी बात यहाँ ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा तुम लोग मिस हो जाओगे, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो a माइनस बी का ही फार्मूला लगाना, लेकिन यहाँ a की जगह -3 लिखा हुआ है, -3 लिख देना। ठीक है, बाकी सेम है सब। पक्षांतरण कर लेना, पक्षांतरण बन जाएगा। फिर यहाँ देखो एक वो बना, समीकरण बन गया। समीकरण के क्या कर लेना, गुणनखंड पढ़ चुके हो पीछे की क्लास में, तो गुणनखंड में क्या करना, गुणनखंड इसके कर लेना, तो y के 2 मान मिल गए -9 और 3। तो y की या तो -9 मान होगा या तो 3 होगा। समझ में आया? ठीक है, कॉपी करो।